दरभंगा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने 78 एकड़ जमीन किया अधिग्रहण। महिला थाना ने दुष्कर्म मामले में फरार आरोपित को किया गिरफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से 9 जोड़ी प्लेन के समय में बदलाव होने से दरभंगा के यात्रियों में रोष। दरभंगा में स्मार्ट बिजली मीटर लगा रही एजेंसियों को दरभंगा के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने लगाई फटकार, टीम बढ़ाने का दिया निर्देश। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस एवं नर्सिंग के छात्राओं ने मिलकर मनाया वर्ल्ड नो टोबैको डे। दरभंगा में तालाब, पोखर अतिक्रमण, वाद, शरारत एवं अन्य मामलों को लेकर 3 जिलों के पदाधिकारियों के साथ आयुक्त ने की बैठक। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। बाल श्रमिकों की विमुक्ति को लेकर श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में धावा दल की टीम के द्वारा चलाया गया सघन जांच अभियान। दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित चित्रगुप्त भवन को तोड़ने के प्रयास में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कर रही है पूछताछ। दरभंगा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है। इस पर निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए MOU साइन करने के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। इस खबर पर दरभंगा जिला के लोगों में खुशी जताई जा रही है। बता दें कि दरभंगा में नया एयरपोर्ट बनने की लोग लंबे समय से राह देख रहे थे। वर्तमान में एयरपोर्ट पर यात्रियों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नई जगह पर एयरपोर्ट बन जाने से लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। विमानों की संख्या बढ़ने से टिकटों की कीमत में भी कमी होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। इसके अलावा खराब मौसम में विमानों के कैंसिल होने अथवा डाइवर्ट होने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई जगह पर एयरपोर्ट बन जाने से उस क्षेत्र का नए सिरे से विकास होगा। महिला थाना की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। यह बहादुरपुर थाना क्षेत्र के टरौनी गांव का रहने वाला सुमित कुमार सिंह उर्फ गोलू कुमार सिंह है। महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि शुभंकरपुर ओपी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को कोचिंग जाने के दौरान नाका नंबर 5 के पास से RDX राज व प्रियांशु ने जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज स्थित एक होटल में लाया। वहां पहले से गोलू कुमार मौजूद था। तीनों आरोपितों ने मिलकर उसके साथ होटल में दुष्कर्म किया, फिर उसे समस्तीपुर व मधुबनी ले जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सभी आरोपित फरार चल रहे थे। इसमें से एक आरोपित गोलू कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा के लिए दिल्ली से फ्लाइट के प्रस्थान के समय में लगातार फेरबदल किए जाने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
प्रस्थान के लिए पूर्व में घोषित समय को अचानक घटा दिए जाने से दर्जनों यात्री फ्लाइट पकड़ने के लिए हांफते नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। दरभंगा पहुंचने के बाद कई यात्रियों ने फोन कर मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं आपको बता दें कि अचानक फ्लाइट के प्रस्थान करने के समय में बदलाव करने से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं इन लोगों ने कहा कि विमान कंपनी के इस रवैये को लेकर वे मंत्रालय को अपनी शिकायत भेज रहे हैं। विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार ने दरभंगा शहर में स्मार्ट मीटर लगा रही एजेंसियों के साथ विद्युत आपूर्ति अंचल के सभागार में बैठक की। इसमें कार्यपालक अभियंता ने एजेंसियों द्वारा लगाए जा रहे मीटर की कम संख्या को लेकर हाई रेंट तथा सिरोको एजेंसी को फटकार लगाते हुए टीम की संख्या बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शहर के उपभोक्ता जागरूक हो चुके हैं और स्मार्ट मीटर लगाने से उन्हें होने वाले लाभों से परिचित हो चुके हैं। इस कारण प्रत्येक दिन कुछ उपभोक्ता विभागीय अधिकारियों से मीटर लगाने का आग्रह करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एजेंसी द्वारा कम टीम उपलब्ध कराने के कारण स्मार्ट मीटर लगाने में संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों एजेंसियां पूरे प्रमंडल में 15 टीम भी नहीं दे पा रही हैं। इस कारण प्रत्येक दिन 70 से 75 मीटर ही लग पा रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में 3 अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है। इस वजह से शेष 3 मशीनों से मरीजों की जांच हो पा रही है। मशीनों की कमी की वजह से विभाग के छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने BMSICL को पत्र लिखकर 4 नई मशीनों की मांग की है। सूत्रों के अनुसार 2 मशीनें कई महीने से खराब पड़ी है। आपको बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में जांच के लिए आने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल 3 मशीनों से रोज करीब 125 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। 3 अन्य मशीनों को दुरुस्त कर दिया जाता तो प्रतिदिन करीब 200 मरीजों की जाँच संभव हो सकती थी। आज दिनांक 31 मई यानी बुधवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पीएस एवं डिपार्टमेंट में एमबीबीएस एवं नर्सिंग के छात्राओं ने मिलकर वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया, जिसमें नर्सिंग छात्राओं ने अलग अलग पोस्टर, रंगोली एवं स्लोगन के माध्यम से इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी की। इस मौके पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा सर, पीएस डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर हेमकांत झा एवं जीएनएम नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा आदि उपस्थित थे। दरभंगा प्रमंडल आयुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों के पदाधिकारियों के साथ तालाब, पोखर अतिक्रमण वाद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा सार्वजनिक सरकारी जमीन, जल निकाय, तालाब, पोखर, शहरात, अस्थायी, अस्थायी आदि के मामलों को अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश तीनों जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामले में संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने तीनों जिलों के अंचलाधिकारियों एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के अतिक्रमण वाद से संबंधित लंबित मामलों को 1 महीने के अंदर कराने का निर्देश दिया। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही बेला दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले सुनील राम को गिरफ्तार कर लिया। इसके पिता का नाम स्वर्गीय महेश राम है, जो नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। वहीं पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर नशे की हालत में हंगामा कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली थी कि ताज बिशनपुर मोहल्ला में कारोबारी शराब छुपा कर रखे हुए हैं। पुलिस के पहुंचते ही कारोबारी फरार हो गया, लेकिन एक 4 दीवारी के अंदर और बगल के खाली खेत में बोरे में बंद रॉयल स्टेज के 750 ml के 48 बोतल
आफ्टर डार्क के 750 ml के 8 बोतल, रेड लेबल 375 ml के 4 पीस, ऑफिसर चॉइस फ्रूटी पैक के 180 ml का 550 पीस, कुल मिलाकर 142.5 लीटर शराब बरामद किया गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। साथ ही जमीन मालिकों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सदर प्रखंड क्षेत्र एवं दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में बाग मोड़ स्थित मां लक्ष्मी ऑटो पार्ट दुकान से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बालगिरी में रखा गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गई। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों का कारावास है। चित्रगुप्त भवन जो क्रेज डॉल्बी के नाम से भी प्रसिद्ध है, इस भवन में चित्रगुप्त पूजा वर्षों से होती आ रही है, लेकिन बुधवार को अचानक कुछ लोगों के द्वारा इस मकान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कोतवाली ओपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मौजूद लोगों के द्वारा कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक पक्ष उदय शंकर प्रसाद के पुत्र ने इस भूमि पर गलत ढंग से कागजात देकर करोड़ों रुपया का ऋण बैंक से ले लिया है और विभिन्न साजिश कर 5 वर्ष से इसे तोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। सभा का जो भवन है जिसमें पूजा होती है, यहाँ हम लोग आके बैठते थे, ऑफिस है सब, और उसके बाद चुपके से तोड़ा गया है पूरा। और देख रहे हैं कि चारों तरफ आप देख ही रहे हैं कि पूरा तोड़ा गया है, गेट तोड़ा गया है, दीवार तोड़ा गया है। और उसके बाद हम लोग को खबर जब हुई तो हम लोग प्रशासन, हम उनको थैंक्स कहेंगे डीएसपी साहब को, प्रशासन को जो पूरा आके और जो था यथावत यहाँ किए हैं और पूरा रोक लगाए हैं और बोले हैं कि जैसे था वैसे रहेगा, अब कोई इसमें तोड़ ताड़ नहीं करेगा, कोई नहीं घुसेगा।